नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उज्जैन के डोंगला में स्थापित 12 मिहिर खगोलीय वेधशाला की ऑटोमेशन सुविधा का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वीर भारत न्यास द्वारा प्रवर्तित फिल्म सीरीज महादेव को का भी लोकार्पित कर शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और उनकी सराहना की। बच्चों के आग्रह पर उन्होंने उनके साथ सेल्फी भी ली, जिससे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के सदस्य अफरोज अहमद ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे यूनियन कार्बाइड मामले पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से परहेज किया। अफरोज अहमद ने कहा कि यह मामला धार जिले से संबंधित है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी एनजीटी सदस्य ने संवेदनशील मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नहीं, अब वो मैंने बता दिया आपको ना, आप जानते हो मेरे लिमिटेशंस हैं, तो इंदौर से जुड़ी हुई जो डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्लान में वो नहीं आता है, तो इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते और उस पर व्यक्तिगत राय भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम अधिकारी होते तो व्यक्तिगत राय रख सकते थे, अभी जज की हैसियत से हम नहीं रख सकते, तो इसलिए नहीं, माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा। अब वो लोग करेंगे जो लोग कर रहे हैं, मैं तो जानकारी भी नहीं रखता हूँ कि वो हो क्या रहा है, क्या है मैटर, क्या मामला है, तो इसलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सर, पर्यावरण के दृष्टि से मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्माणाधीन 800 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर उसके पूरा होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मामले को लेकर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच समिति का गठन कर दिया है। जबलपुर के मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर को इस घटना के बाद उनके पद से हटा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार फ्लाईओवर की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका है। जांच समिति इस परियोजना के निर्माण में हुई खामियों की विस्तृत जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए परियोजना में शामिल सभी अधिकारियों और ठेकेदारों पर नजर रखने का आदेश दिया है। तो वही बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए भारतीय नागरिकों पर निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और उन्हें उचित न्याय मिले। मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बांग्लादेश से समन्वय कर रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में कुछ भारतीय नागरिकों को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद भारतीय सरकार ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को पीथमपुर में आग की घटना के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर घायल युवकों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से बातचीत कर उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार पीड़ितों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घायलों की स्थिति अब खतरे से बाहर है और उनका इलाज सर्वोत्तम तरीके से किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हर संभव मदद की जाएगी और किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो वही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 3 जनवरी 2025 को जारी किए गए आदेश में जिले भर में भिक्षावृत्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किसी भी स्थान पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति को भिक्षा देने या उनसे सामान खरीदना कानूनी अपराध होगा। यह आदेश 2 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा और आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन यहाँ रुकेगा नहीं। कलेक्टर ने यह भी ऐलान किया है कि यदि कोई भिक्षावृत्ति की सूचना देता है और वह सही पाई जाती है तो उसे 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि आपको अपने आसपास किसी भिक्षावृत्ति की जानकारी है तो तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को सूचित करें और 1000 रुपए जीते। इंदौर प्रशासन ने इस कार्रवाई को एक मिशन के तौर पर लिया है।
चौराहों, ट्रैफिक सिग्नल और धार्मिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का पीछा करते हुए प्रशासन ने अब तक 354 वयस्कों को रेस्क्यू कर सेवाधाम आश्रम भेजा है और 45 बच्चों को बाल देखरेख संस्थान CCI में दाखिल किया है। भिक्षावृत्ति से जुड़ी सामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए यह कदम स्वागत योग्य है। अब इंदौर में यातायात पर भी कोई रुकावट नहीं होगी और शहर भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के रास्ते पर है। यह कड़ा कदम न केवल इंदौर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां आज सुबह से कोरोना वायरस के बाद एक और चाइनीज वायरस की चर्चा हो रही है, HMPV। यानी कि इस वायरस के बारे में कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक DGHS अतुल गोयल ने स्पष्ट किया है कि इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अतुल गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि HMPV से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे लेकर कोई चिंता की बात है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़े थे, वैसे ही HMPV के मामलों में भी कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन यह सामान्य है और इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार HMPV एक प्रकार का श्वसन संक्रमण उत्पन्न करने वाला वायरस है जो आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। हालांकि यह वायरस सामान्यतः हल्का रोग उत्पन्न करता है और इसके इलाज के लिए किसी विशेष दवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी नए लक्षण या संक्रमण के मामले में चिकित्सक से सलाह लें, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता, इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां देर रात भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी पीथमपुर में कचरा नहीं जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान उन चिंताओं को लेकर आया है जो यूनियन कार्बाइड के कचरे के पीथमपुर में निपटान को लेकर उठाई जा रही थी। यह निर्णय स्थानीय जनता की भावनाओं और पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। आगे की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और जनता के हित में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पीथमपुर के अंदर हमारे कई बंधुओं को यह थोड़ा सा घटना के बारे में सही तथ्य की जानकारी न होने के कारण से कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी जहां अलग अलग प्रकार से अफवाहें फैलाई गई। तो हमने आपातकालीन बैठक बुलाई और इस आपातकालीन बैठक में विस्तार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिए गए सभी प्रकार के शपथ पत्र और सभी प्रकार की कार्रवाई से हमने माननीय हमारे दोनों डिप्टी CM श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी जो भाजपा के अध्यक्ष भी है, हम सब ने मिलकर के अधिकारियों से पूरी बात समझने के लिए आपातकालीन मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ही हमने चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल और लॉ सेक्रेटरी, लॉ PS सबके सामने विस्तार से विषय रखते हुए भविष्य में न्यायालय के आगे ये विस्तार से विषय विस्तृत रूप से रखा जाए। और चूँकि अभी तक हमने जो कोर्ट का आदेश का पालन किया उस पर भी विस्तार से बात की और इस बात के लिए पूरी मीटिंग के प्रत्येक मेंबर इस बात पे एकमत है कि किसी भी हालत में हमारा जो स्टैंड है वो माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भी है, लेकिन जनता के हित में कोई भी किसी प्रकार का अहित न हो, इसकी भी चिंता हम पूरी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।